अगर हम डेली किचन में 10 टिप्स को अपनाते हैं तो अपने काम को इजी बनाते हैं और मैं वही चीज़ों को फॉलो करती हूँ और आज मैं आपको भी 10 किचन के टिप्स अपने शेयर करूँगी। शायद आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डेली किचन में जो है मॉर्निंग में आती हूँ तो पहले ही मैं अपने किचन में ये समझ लेती हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है और साथ ही किचन के काम को ना हमें बोझ नहीं समझना चाहिए। बहुत ही हैप्पी होकर के और बहुत ही खुश होकर के काम करना चाहिए, तो हमारा काम में मन भी लगता है और साथ ही हमारा किचन जो है ना चमकता रहता है। छोटी छोटी आदतें और छोटे छोटे सुझाव हमारे जीवन में हमें बहुत ही हेल्प करती है। तो मॉर्निंग का जब भी मैं पैकेट्स के दूध आते हैं हमारे, तो मैं उसे पहले वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बास्केट में साथ ही जो है सब्जियां वगैरह भी होती हैं, कुछ मिट्टियां वगैरह पैकेट में लग जाती हैं और अगर हम उसे तुरंत वॉश करके किसी ट्रे में रख देते हैं या किसी बास्केट में रख देते हैं तो हमारा ये काम पेंडिंग नहीं होता। साथ ही जितनी वेजिटेबल्स आते हैं तुरंत ही मैं उसे निकाल के वॉश करके रख देती हूँ। कुछ जो फ्रिज में रखना होता है उसे फ्रिज में रखती हूँ और जो मुझे बास्केट में रखना होता है उसे मैं बास्केट में रखती हूँ। हमें सफाई का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। हम फल सब्जियां जो भी लाते हैं उसे डेली हमें धुलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केमिकल पड़ते हैं और अगर हम उसे धुलते नहीं हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ पे जब धनिया आती है तो तुरंत मैं इस धनिये को आगे का जो पीछे का पोर्शन होता है उसे तोड़ लेती हूँ और अच्छे से धुल करके इसे एक चैन वाले बास्केट में रख के फ्रिज में रख देती हूँ। ये पहला टिप्स है जो आप डेली अपनाते हैं। अगर आपके घर में वेजिटेबल्स आते हैं, जो भी आते हैं, उसे तुरंत वॉश करके और सब चीजों को अलग अलग बॉक्स में रख देते हैं, तो जब आप कोई चीज बनाने चलते हैं तो आपको बार बार धुलने की जरूरत नहीं पड़ती और तुरंत कट करके बना सकते हैं। दूसरा है कि हमें किचन के सामने अपना टॉवल रखना चाहिए ताकि वो साफ टॉवल सिर्फ आपको हैंड पोंछने के काम आए। मैं 3 से 4 टॉवल किचन में यूज करती हूँ, जैसे कि एक स्लैब पोंछने के लिए, एक हैंड वॉश जब किया तो पोंछने के लिए रखती हूँ। तीसरा है कि हम सभी को अपने किचन में ना कैंची जरूर रखना चाहिए। जैसे हमें मिल्क वगैरह हुआ तो तुरंत हम उसे कट करके उसको जो है अपना तुरंत काम कर सकते हैं। जब हम किचन का काम करने चलते हैं तो हमें कोई भी चीजों को टालना नहीं चाहिए। जब हम किचन के कामों को टालते हैं या आपके घर के कोई काम को टालते हैं तो वही काम हमारा हैवी हो जाता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, चाय, बहुत सारे काम होते हैं और अगर आपने मॉर्निंग किचन की रूटीन ढंग से बना के रखी है तो आपका काम बहुत ही इजीली होता है और मैं स्वयं इस चीज को फॉलो करती हूँ और मेरा किचन का काम ऐसे हो जाता है चुटकियों में कि मुझे पता भी नहीं चलता। वैसे तो जब आप किचन के काम को करते हैं ना तो किसी चीज को बोझ ना माने, उसे खुश होकर के करते हैं तो और भी जल्दी सारे काम आपके हो जाते हैं। फ्रिज में मैं सारे धनिया वगैरह को धुल के रख दी हूँ और फ्रूट्स, टमाटो वगैरह है इसे मैं नीचे रख देती हूँ क्योंकि अभी पानी झड़ रहे हैं। साथ ही जो भी चीजें बर्तन मेरे निकलते रहते हैं उसे मैं धुलती रहती हूँ और अपने किचन के स्लैब को भी पोंछती रहती हूँ। किसी भी काम को हमें टालना नहीं चाहिए। अगर हम टाल देते हैं तो वो काम हमारा लेट हो जाता है और वही हमारे काम को बहुत ही हैवी बना देता है। अगर आप ये टिप्स को फॉलो करते हैं ना तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका किचन का काम हैवी नहीं होगा और हमेशा आपका किचन चमकता रहेगा। हमारा किचन जो होता है वो अगर क्लीन रहता है, चमकता रहता है, तो हमें भी देखने में अच्छा लगता है। जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ, क्लीन करती हूँ सुबह, तो एक मैं धूप बत्ती जरूर जला देती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और पूरे किचन में अच्छी महक और सुगंध भी आ जाती है। जब आप किचन में खाना बनाते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं, जो कट करते हैं, प्याज या आलू या कोई भी वेजिटेबल कट करते हैं, उसकी सारी चीज़ों को आप किचन में एक बास्केट रखिए और उसी में तुरंत डाल दीजिए। मान लीजिए आपका कोई कूड़े वाला आता हो या बैक साइड रखते हो तो आप थोड़ी देर बाद ही डालेंगे, लेकिन हर चीज़ों को स्लैब से हटा दीजिए। थोड़े थोड़े बर्तन मेरे निकलते रहते हैं तो मैं अपने बर्तनों को धुलती रहती हूँ, क्योंकि मैंने कोई मेड को नहीं लगाया है, मैं सेल्फ ही अपना सारा काम करती हूँ। मेरा मानना ये होता है कि अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना काम खुद कर लेते हैं तो आपके शरीर के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, दोनों के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
अगर हमारा शरीर हेल्थ नहीं सही है तब आपने अगर बेड लगाया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी हेल्थ इश्यूज हैं। लेकिन मेरा मानना होता है कि अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो आप अपना काम स्वयं करिए, क्योंकि कभी कभी मेड जब नहीं आती तो बहुत सारे प्रॉब्लम मुझे हो जाते हैं और हम सबको फेस करने होते हैं। तो मैंने कम से कम 2 ईयर हो गए मैं खुद से सारा काम करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे के किचन का काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, और सारी चीज़ें मेरी हैबिट बहुत सुधर गई है, जो कि मैं अपना खुद का काम टाइम पे करती हूँ और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रूप में करती हूँ। जब हम रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी बनाने के जो आटे होते हैं उसे बॉक्स में रखना चाहिए, और इस तरीके से मैं कपड़े नीचे रख करके आटे में रोटी सेकती हूँ, तो जो पैथन वगैरह आटे होते हैं वो नीचे गिरते नहीं हैं, और इस टॉवल पे गिरते हैं तो उसे मैं बाहर ले जा करके झाड़ देती हूँ। छोटी छोटी आदतें ना किचन में हमारे काम को बहुत ही हेल्पफुल बनाती है। मैं भी छोटी छोटी चीज़ें जब लोगों के घर में जाके सीखती हूँ या अपने मम्मियों को करते हुए देखी थी, तो मैंने भी हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड रूप में देख किया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग आकर के मुझसे भी सीखते हैं, जैसे मेरे घर में कोई आया और बच्चे हैं मेरे 2 ठो खुद का काम करते हैं, तो लोग कहते हैं तुम कैसे कर लेती हो, सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों वालों के घर के साथ। तो ये सभी चीज़ें तभी होती है जब आप एक हैबिट्स में रहते हैं, जब आप एक टाइम पे रहते हैं, और आपसे जब कोई सीखता है तो हम इससे बढ़ के खुशी कुछ भी नहीं होती है। जब मैं रोटी बना लेती हूँ तो पहली रोटी और लास्ट रोटी मैं अपने किचन का डेली निकालती हूँ, एक गौ माता के लिए और एक कुत्ते या कौवे के लिए। हम सभी को अपने किचन का पहली रोटी आखिरी रोटी जरूर निकालना चाहिए। इससे हमारे घर में बरकत होती है और अन्नपूर्णा माता की कृपा बनती है। और ये कैंची, चाकू, छिलनी, जो भी चीजें हैं मैं किचन के स्लैब पे रखती हूँ, ताकि मुझे सामने इजिली मिल जाए, बार बार मुझे इधर उधर भागना ना पड़े। जब हम मॉर्निंग में जाते हैं ना, तो किचन का सारे काम को फिनिश करके तभी हमें किचन से बाहर आना चाहिए। अगर आप थोड़ा सोचिए कि अगर आपका किचन फैला हो, आपने घर पूरा साफ कर भी लिया हो, लेकिन किचन हमारा मेन रोल अदा होता है, क्योंकि हम उसमें खाना पीना हर एक चीज काम करते हैं। हमारा किचन अगर अच्छा नहीं होता ना, तो वाइब्रेशन भी अच्छा नहीं आती, मन भी हमारा खुश नहीं होता। तो इसलिए मॉर्निंग में हमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं किचन में जो हमें एक साथ करने होते हैं। अगर हम टिप्स को अगर हम कुछ छोटी छोटी आदतों को फॉलो करते हैं तो हमारा किचन का काम जल्दी ही हो जाता है, और बहुत ही मेंटल हेल्थ नहीं होता, पर प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता। यहाँ पे मैं देखा आपने कि पहली बार भी मैंने बर्तन को धुल लिया और दूसरी बार भी मैं सारे बर्तनों को धुल लेती हूँ, क्योंकि जब हम बर्तनों को धुलते रहते हैं तो हमारे किचन में ही अंदर जो है धुलने वाला प्लेस है, और अगर उसको हम भर के रखेंगे तो कॉकरोच वगैरह छोटी छोटी चीजें आती हैं। तो इसलिए जो हम आदत में डालते हैं वो हमारे आदतों में हमेशा बन जाता है, और मेरे आदतों में यही है कि मैं किचन में ज्यादा देर तक बर्तन नहीं रख सकती हूँ। थोड़ा हमें ज्यादा काम पड़ जाता है, क्योंकि एक साथ किचन में फॉलो करना थोड़ा किसी के लिए डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप टाइम से उठ जाते हैं और आप नहाने के बाद पहले अपने किचन का काम कर लेते हैं, उसके बाद आप पूजा वगैरह जो भी करते हैं, तो आपका किचन का काम जब फिनिश होता है तो आपको बहुत सारा मेंटल हेल्थ नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती कि मुझे नाश्ता तैयार करना है, बच्चों को देना है, क्योंकि आपने सब कुछ टाइम पे अपने कर लिए होते हैं। मैं किचन को काम करने के साथ साथ डेली एक कपड़े रखती हूँ, जिसको मैं स्लैब, टाइल्स वगैरह डेली क्लीन करती हूँ, जिससे क्लीनिंग हमेशा बनी रहती है। किचन का काम जब आप मॉर्निंग में करते हैं तो सुबह छोटे से भजन वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, या आपका फेवरेट सॉन्ग है वो लगा सकते हैं, जिससे आपको फ्रेशनेस फील होती है और आप अपने काम को बहुत ही हैप्पीनेस होके कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चाय बनाया तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेती हूँ। अदरक वाली जब चाय होती है वो बहुत ही, हमें सुबह मॉर्निंग की चाय हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है और एनर्जी मिल जाती है। साथ ही मेरा काम भी हो रहा था और इधर मैं लंच भी तैयार कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड को टिफिन भी देना है, और साथ ही किचन की क्लीनिंग भी चल रही थी। ये सब काम तभी हो पाता है जब हम एक रूटीन और टाइम को फॉलो करते हैं। और फिर मैं पूरा क्लीन करने के बाद ही मैं अपने हॉल में रूम में जाती हूँ और सारी क्लीनिंग को करती हूँ। जैसे सारी वेजिटेबल्स होते हैं मैंने तुरंत धुल के रख दिया, दूध को मैंने तुरंत फाड़ के जो है बॉयल करने के लिए रख दिया। किचन का सारा लंच ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है, किचन क्लीन हो चुका है, बर्तन धुल चुका है। अब मैं किचन के नीचे की फर्श को क्लीन करने के बाद सारे बर्तनों को मैं सेट कर दूंगी, तो ये मेरा 8 से 8:30 बजे तक का काम फिनिश हो जाता है और मॉर्निंग का किचन का काम मेरा फिनिश होता है। तो इससे मुझे बहुत ही खुशी होती है। बिटिया है मेरी बार बार आ गई है, क्योंकि उसको बार बार कह रही कि मुझे स्कूटी से घुमाओ।
अब बच्चे वालों का घर होता है ना, तो हम अगर टाइम पे मैनेज नहीं करेंगे तो हम बच्चों को नहीं समझा सकते हैं। सैटरडे संडे एक ऐसा समय होता है जो हमें बच्चों को भी समय देना होता है, इसलिए मैं अपने हर एक टाइम को रूटीन में लेके चलती हूँ। उसके बाद बैठ करके सारे यूट्यूब वीडियो को एडिटिंग करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरा 2 चैनल है, एक मैं पूजा पाठ से रिलेटेड जानकारी शेयर करती हूँ और एक मेरा ये किचन जो भी मैं अपना फॉलो करती हूँ वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ व्लॉग के माध्यम से। सारे मेरे बर्तन धुल चुके हैं और सभी बर्तनों को मैं एक सेट कर देती हूँ ताकि मुझे बर्तन सेट करने का भी काम नहीं रह जाएगा। और जितने चम्मच है स्पून में रख देती हूँ, जितने चाकू छिलनी ये सब चीज़ों को एक बॉक्स में डालती हूँ और सभी चीज़ों को अलग अलग रखती हूँ, जिससे मुझे एक में न होने की वजह से प्रॉब्लम ना हो। ग्लास को ग्लास की जगह, कटोरी की जगह, स्पून को स्पून की जगह, ये सब चीज़ों को मैं उसी स्थान पे रखती हूँ जिसका जो प्लेस होता है। इससे क्या होता है कि हमारे कामों में इजी होता है, मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, सब कुछ मुझे सामने मिल जाता है। तो यहाँ मेरे सारे बर्तन धुल के सेट हो चुके हैं और मॉर्निंग का किचन टाइमिंग मैं इसी तरीके से 10 टिप्स को अपना करके अपने काम को ईजी बनाती हूँ। और आप भी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप बहुत लेज़ी हैं, आप काम जो है टालते हैं, तो शायद इस वीडियो को देख करके धीरे धीरे आपके अंदर भी मनोबल आएगा और आप अपना काम सब कुछ टाइम पर कर लेंगे। मेरा हेल्थ इश्यूज ईश्वर की कृपा से कुछ नहीं है, तो मैं ये सोचती हूँ सारा काम मैं खुद से करूँ, किसी के ऊपर डिपेंड ना, तो मैं शारीरिक रहूँ जिससे मैं अपने काम को बोझ न मान के हैप्पी होके सारे दिन को एंजॉय कर सकूँ। तो यहाँ मेरे किचन का सारा काम हो चुका है, किचन क्लीन हो चुका है, मेरा लंच तैयार हो चुका है और अब मैं आगे के काम के लिए हॉल की क्लीनिंग, रूम की क्लीनिंग करूँगी और इसी तरीके से मैं छोटी छोटी टिप्स अपना करके मॉर्निंग के सारे काम को मैं कर लेती हूँ। और आप सभी भी अगर इस तरीके से फॉलो करते हैं तो आप अपने किचन के काम को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं मानेंगे। तो मेरा किचन क्लीन हो चुका है और सारे काम मेरे 8:30 तक मॉर्निंग में फिनिश हो चुके हैं। मिलते हैं